भारत माता की। जरा जोर से मेरे साथ दोनों हाथ खड़े कर कर बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री भाई मनोज सिन्हा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य श्रीमान संजय मयूख जी, सोनपुर विधानसभा के विधायक श्री विनय कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश उपाध्याय जी, श्री नरेंद्र सिंह जी, श्री मोहन शंकर जी, श्री कुमार गोपाल सिंह जी, शैलेंद्र जी, नारायण कबीरपंथी जी, रुस्तम सिंह जी, जनार्दन सिंह जी, आशुतोष राय जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों और बहनों। मित्रों, चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं और पूरे बिहार में मैं घूमता घूमता आज सोनपुर आया। मैं छपरा में भी पहले जाकर आया और मैंने पूरे बिहार की जनता की आंखों में एक परिवर्तन की लहर देखी, एक माहौल देखा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान देखा है और उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8 तारीख को दोपहर 2 बजे बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की 2/3 बहुमत से सरकार बनने जा रही है। मैं यहां सरकार बनाने के लिए नहीं आया। 8 तारीख को जब बिहार में एक विकास के युग की नई शुरुआत होगी, एक नया विकास का युग बिहार के अंदर शुरू होगा, उस वक्त भारत माता की मूर्ति पर पूरे बिहार से अलग अलग प्रकार के अलग अलग जिलों से कमल के फूल की एक माला भारत माता की मूर्ति पर चढ़ने वाली है। उस वक्त छपरा से भी भाई विनय सिंह को एक कमल लेकर आप पटना भेज दीजिए, इसलिए आए। मित्रों, मैं देखता हूं ये 25 साल में पूरे देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और विशेषकर विकास के मामले में परिवर्तन आया। और मित्रों, 25 साल किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी भी प्रदेश के जीवन में बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। और ये 25 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। यहां कितने भी नौजवान ऐसे खड़े दिखाई पड़ते हैं जिनका अभी 25 साल आयु भी नहीं होगा। जरा हाथ खड़े करिए भैया, जिसका आयु 25 साल नहीं है, कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग। ये बिहार के 25 साल लालू नीतीश की जोड़ी ने बर्बाद कर दी। 25 साल में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर विकास हो गया, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हर घर में 3 फेज बिजली 24 घंटा पहुंच गई है। आप बताइए, बिहार में आई है बिजली 24 घंटा? आपके घर में आती है बिजली? कई राज्य ऐसे हैं जहां एक गरीब मां का बेटा जब मां बीमार पड़े और 108 नंबर का बटन दबा दे तो 10 ही मिनट में सभी सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस उसके घर पर पहुंच जाता है, गांव देहात में भी पहुंच जाता है। आप मुझे बताइए, छपरा में, सोनपुर में 10 मिनट में एम्बुलेंस आता है क्या? आता है? युवाओं को रोजगार मिला है, हर खेत में पानी पहुंचा है, धान का खरीदी होता है, नए कारखाने लगते हैं और अस्पतालों में दवाई है। मित्रों, ये सारी चीजें हर राज्य में समाप्त हो चुकी है। बिहार अब पिछड़ गया।
और 25 साल से जिस लालू और नीतीश बिहार में शासन कर रहे हैं वो एक और मौका मांगने आए हैं। मित्रों, आप बताइए, आपने कांग्रेस को 35 साल मौका दिया या नहीं दिया? 15 साल लालू यादव को मौका दिया या नहीं दिया? 10 साल तक नीतीश को मौका दिया या नहीं दिया? मैं आपको कहता हूं 5 साल नरेंद्र मोदी जी को मौका दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दीजिए, हम बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। नंबर 1 राज्य। और हमने कर दिखाया। अब जाकर देखिए, मध्य प्रदेश बिहार की तरह ही पिछड़ा राज्य था। राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां विकास कैसे होता है हमने समझाया है। और हम इसलिए कहते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार की जनता चलती है और भाजपा की सरकार बनती है, तो दवाई, पढ़ाई और कमाई के लिए बिहार के युवा को बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यही उपलब्ध है। मित्रों, ये लालू प्रसाद जी और नीतीश जी, मैं उनके भाषण देखता हूं तो कई बार मेरी समझ में ही नहीं आता ये भाजपा के नेता है या अपनी अपनी पार्टी के नेता है। आप मुझे बताइए भैया, नरेंद्र मोदी किसकी पार्टी के नेता है? बताइए। मेरी पार्टी के नेता है ना। मेरी पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र भाई है। और नीतीश और लालू का भाषण सुनिए आप, पूरा भाषण मोदी 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 दिखाई पड़ेगा। अरे भैया, मोदी की माला आप क्यों जप रहे हो? बिहार की जनता जप रही है और बिहार की जनता इस बार मोदी के साथ जाना तय कर चुकी है। मित्रों, ये लालू प्रसाद के जो भाषण होते हैं, कुछ भाषण ऐसे मेरी समझ में नहीं आते। आप मुझे समझाएंगे? मैं कुछ पूछूं तो समझाएंगे? आप मुझे बताइए, ये लालू जी कहते हैं कि हम काला कबूतर काटेंगे। इससे आपके घर में बिजली आने वाली है क्या? आने वाली है। वो कहते हैं कौवा काटेंगे। कौवा काटने से आपको रोजगारी मिलेगी युवाओं को। वो कहते हैं गर्म पानी डालकर चूहे को भगाएंगे। अब चूहा भगाने से किसान के खेत में पानी पहुंचेगा भैया? पहुंचेगा? वो कहते हैं हल्दी और सिंदूर का धुआं करेंगे। ये क्या बोल रहे हैं लालू जी? मेरी तो समझ में ही नहीं आता। और नीतीश बाबू भी बरगला गए हैं, उसको रोकते नहीं है। मगर क्यों नहीं रोकते हैं मैं बताऊं आपको। पहले तो नीतीश बाबू बहुत रोकते थे, मगर अब रोकते नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है अगर लालू को टोका, लालू को रोका तो कुर्सी गई। पहले तो हर बिहार के गली मोहल्ले में, हर टोले में, हर गांव में जाकर जंगल राज कर थकते नहीं थे। नीतीश बाबू, क्या हो गया है आपको कि आज वो ही लालू प्रसाद के पास आप बिहार की जनता का वोट मांगने के लिए निकले हो? जिसका 20 साल तक आपने विरोध किया, वो लालू को आज साथ में लेकर निकले। अब आपको लालू के साथ जंगल राज नहीं दिखाई पड़ता? नीतीश जी, क्या हो गया? मैंने इतना सत्ता का मोह किसी व्यक्ति में नहीं देखा मित्रों, किसी व्यक्ति में नहीं देखा। और जो सत्ता के पीछे होता है, सिद्धांतों को छोड़ता है, संगठन को छोड़ता है, अपनी जुबान को फिराकर बात करता है, वो कभी जनता का कल्याण नहीं कर सकता मित्रों। एक और नीतीश, लालू और कांग्रेस का स्वार्थी गठबंधन है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांतों के आधार पर बना हुआ गठबंधन। रामविलास जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर
बिहार में परिवर्तन करना चाहते हैं। और हर रोज इन लोगों ने तय किया है कि हर रोज सुबह उठकर प्रचार में जाने के पहले झूठ बोलना। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की बात नीतीश जी को मालूम होगी या मुझे मालूम होगी? बताइए, किसको मालूम होगी? लालू को होगी या मोदी जी को होगी? बताइए। मोदी जी को होगी ना। हर रोज ये लोग उठकर सुबह झूठ बोलना शुरू करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आई तो आरक्षण को हटा देगी, पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण चला जाएगा। अरे नीतीश लालू, बिहार की जनता को गुमराह करना बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण में कोई बदलाव नहीं चाहती, कोई बदलाव नहीं होने देगी। आप जनता को गुमराह करना बंद कर दीजिए। मित्रों, यही बिहार की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज पूर्ण बहुमत के साथ अगर नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान बिहार की जनता का है। बिहार की जनता के कारण ही वो प्रधानमंत्री बने। और मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही बिहार को क्या चाहिए, बिहार की समस्या क्या है, समस्या का समाधान क्या है, इसके लिए योजना क्या बनेगी, इसके लिए पैसे कहां से आएगा, बजट कहां से आएगा, इस सारी बातों का चर्चा कर कर एक योजना लेकर, एक पैकेज लेकर बिहार के सामने एक ही साल में आए। आप मुझे बताइए कितने लाख रुपयों का ये पैकेज है? भी बताओ जरा। 1,25,000 करोड़ का पैकेज है और 40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त योजनाओं के लिए है। 1,65,000 करोड़ रुपया मोदी जी बिहार के विकास के लिए कराए। और ये लालू नीतीश क्या कहते हैं? हमें पैकेज नहीं चाहिए, बिहार को मदद नहीं चाहिए, बिहार अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा। अरे नीतीश लालू, किस गलतफहमी में जी रहे हो आप? ये पैकेज जो है वो लालू नीतीश एंड कंपनी के लिए नहीं है, बिहार के युवा के लिए है, बिहार के गरीब के लिए है, बिहार के किसान के लिए है। आपको कोई अधिकार नहीं इस पैकेज को ठुकराने का। मित्रों, आप बताइए, अगर लालू नीतीश की सरकार आती है तो पैकेज को आप तक पहुंचने देगी क्या? पहुंचने देगी? बिहार सरकार के 3 साल के बजट जितना है पैकेज है मित्रों, 3 साल के बजट जितना। इतना बड़ा पैकेज को आप ठुकरा रहे हो और बिहार के विकास की बात करते हो और कहते हैं मदद नहीं चाहिए। अरे नीतीश कुमार, आपकी आंख पर अहंकार का चश्मा चढ़ा हुआ है, अहंकार का चश्मा चढ़ा हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, राजनीति में सेवा के लिए, समर्पण के लिए काम करते हैं, अहंकार नहीं पालते। मोदी जी ये पैकेज लेकर जो आए हैं उसके पीछे उपकार का भाव नहीं है, बिहार की मदद का भाव नहीं है। मोदी जी मानते हैं कि देश के खजाने पर ये 1,65,000 करोड़ का पैकेज बिहार की जनता का अधिकार है, वो अधिकार लौटाने के लिए आए हैं। और नीतीश जी को लगता है कि पैकेज लौटाना है। मित्रों, ये रोज झूठ बोलने की इनको आदत है। विकास के मुद्दे पर कुछ कहना नहीं चाहते। बिहार में रोड कब बनेगा, बिजली कब आएगी, एजुकेशन कब आएगा, रोजगार कब आएगा, अस्पताल में दवाई कब आएगी, महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा, कुछ नहीं बोलते। क्योंकि उनको मालूम है कि उनके साथ लालू जी बैठे हैं। आप मुझे बताइए, ये नीतीश कुमार के एक कंधे पर लालू प्रसाद का जंगल राज है और दूसरे कंधे पर कांग्रेस का भ्रष्टाचार है। नीतीश विकास कर सकते हैं क्या? बताइए, कर सकते हैं? विकास करना है
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी मित्रों। ये अगड़ा पिछड़ा करते हैं। लालू जी कहते हैं ये अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई, अगड़ी जाति बनाम पिछड़ी जाति। मैं भी कहता हूं ये अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई है। मगर लालू जी, आप अगड़ी जाति बनाम पिछड़ी जाति कहते हैं, मैं कहता हूं ये लड़ाई अगड़ा बिहार बनाम पिछड़ा बिहार की लड़ाई है मित्रों। अगड़ा बनाम पिछड़ा। आप बताइए, आपको विकासशील बिहार चाहिए या पिछड़ा बिहार चाहिए? अगर विकासशील बिहार चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई चारा नहीं। और पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। अरे अति पिछड़ा वो समाज को सबसे ज्यादा आगे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी है जिसने देश में सबसे ज्यादा पिछड़ा अति पिछड़ा मुख्यमंत्री दिया है। और नीतीश बाबू आपकी तरह नहीं, षड्यंत्र कर धोखे से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डंके की चोट पर एक गरीब चाय बेचने वाले के बेटे को, अति पिछड़ा समाज के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाया है। अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसने अति पिछड़ा प्रधानमंत्री बनाया है। मित्रों, मैं मानता हूं कि सब समाज को साथ में लेकर समरस विकास होना चाहिए, और जो समाज के वर्ग विकास में पिछड़ गए हैं उनको ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी का नीति है। मोदी जी बिहार के युवा को एक ऐसा मंच देना चाहते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जिस पर खड़ा रहकर बिहार का युवा देश के युवा के साथ स्पर्धा कर सके। इस तरह का बिहार हम बनाना चाहते हैं। आप लोगों का साथ, सहकार और आशीर्वाद चाहिए। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी को आप जिताएंगे भैया? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? हमारे भाई विनय सिंह को यहां से विधायक बनकर भेजेंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? एनडीए की सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा कर बोलिए, मुट्ठी भींचकर दोनों हाथ खड़ा कर आक्रोश के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।